नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है गणेश जी और कंजूस औरत। कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां गणेश जी की मूर्ति बड़े भक्त श्रीमती दुल्हनाबाई के घर पर स्थापित थी। दुल्हनाबाई एक सबल, सुशील और ईमानदार महिला थी, लेकिन एक ही बात थी जो उन्हें थोड़ा गुस्सा दिलाती थी, वह बहुत कंजूस थी। गांव वालों को दुल्हनाबाई की कंजूसी का पता था, लेकिन कोई भी उनसे इसके बारे में बात नहीं करता था, क्योंकि वह गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे और वहां के लोगों को उनकी इस आदत को ठीक करने का सही मौका बताने का यकीन था। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह बहुत ही शांति भरे चेहरे वाले थे और उनकी आंखों में एक अजीब सा चमक था। साधु ने सुना था कि दुल्हनाबाई कुछ कंजूसी के चक्कर में है, इसलिए उन्होंने उससे मिलने का निश्चित किया। साधु ने धीरे धीरे दुल्हनाबाई से बात करना शुरू किया। बहन, मैंने सुना है कि तुम बहुत ईमानदार और भक्त औरत हो, लेकिन कंजूसी के कारण कुछ परेशानियों का सामना कर रही हो। दुल्हनाबाई थोड़ी चौंकी, लेकिन उन्होंने साधु की शांत और आत्मसमर्पण भरी आंखों को देखकर उससे बात करना जारी रखा। साधु ने कहा, तुम गणेश जी के भक्त हो, पर कंजूसी के चक्कर में तुम्हारा मन उदास है। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? दुल्हनाबाई ने अपनी कंजूसी की बातें साधु से शेयर की। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी कंजूसी को दूर करने का एक आसान तरीका है। तुम्हें गणेश जी को एक सच्चे और खुले दिल से पूजना चाहिए। दुल्हनाबाई ने साधु की सलाह को सुनकर गणेश जी की पूजा का आयोजन किया। वह ने सभी गांव वालों को बुलाया और एक बड़े सत्संग का आयोजन किया। गणेश जी की मूर्ति के सामने दुल्हनाबाई ने अपने दिल की बातें गांव वालों के सामने रखी। उन्होंने कहा, मैंने इस सभी को बुलाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम सभी मिलकर गणेश जी की पूजा करें और उनसे मेरे दिल की बातें कहें। गांव वालों ने इस पहल को बड़े उत्साह से स्वीकार किया। सभी लोग एक साथ बैठकर गणेश जी की पूजा में भाग लिया। दुल्हनाबाई ने गणेश जी से आपकी कंजूसी मिटाने की प्रार्थना की और उनसे आपके भक्तों को दानशील बनाने का वचन दिया। गणेश जी ने अपनी कृपा से सुना और गाँव में एक अद्भुत बदलाव हुआ। दुल्हनाबाई ने गांव वालों को सिखाया कि दान करना और दूसरों की मदद करना कितना महत्वपूर्ण है। गांव वालों ने भी दुल्हनाबाई की प्रेरणा से लेकर गणेश जी के माध्यम से आत्मनिर्भरता बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव में एक सामूहिक उद्यमिता का आयोजन किया और सभी लोगों को योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव में बदलाव हुआ और सभी लोग एक बड़े परिवार की तरह मिलकर रहने लगे। दुल्हनाबाई की आत्मनिर्भरता और दानशीलता की प्रेरणा ने सभी को एक सकारात्मक दिशा में बदल दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान की पूजा करना हमें सिर्फ आत्मिक शांति नहीं देता, बल्कि हमारी सोच और आचरण में भी सुधार करता है। अगर हम सभी एक साथ मिलकर समस्याओं का सामना करें और दूसरों की मदद करें, तो हम सभी एक समृद्धि भरे समाज की ओर बढ़ सकते हैं। गणेश जी की कृपा से ही यह संभव हो सकता है। गांव में हुए बदलाव ने दुल्हनाबाई को भी नया दृष्टिकोण दिया। उनकी आत्मा में खुलकर गणेश जी का आशीर्वाद आया और उन्होंने सभी के साथ अपनी जीवन शैली में सुधार किया। उन्होंने सीखा कि जीवन का असली मकसद यही है कि हम दूसरों की मदद करें और समृद्धि बनाए रखें। एक दिन गणेश जी ने दुल्हनाबाई को एक सपने में दिखाई दिया। वे बोले, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी और भक्ति का फल तुम्हें मिला है। अब तुम्हें और भी बड़े कार्यों के लिए तैयार होना चाहिए। इसके बाद दुल्हनाबाई ने गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में अनेक परियोजनाएं चलाई। उन्होंने गांव वालों को नई रोशनी में लेकर गणेश जी के आदर्शों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। गांव के बच्चों को उन्होंने शिक्षित बनाने के लिए स्कूल खोला और समृद्धि की ओर एक कदम बढ़ाया। वह ने बच्चों को योग्यता, ईमानदारी और सहानुभूति की महत्वपूर्णता सिखाई। दुल्हनाबाई की सच्ची भक्ति और सेवा भावना ने गाँव को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया। उन्होंने गांव वालों को एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित किया और साझा करने की भावना को बढ़ावा दिया। गणेश जी की मूर्ति के सामने गांव वालों की मीटिंग आयोजित हुई और उन्होंने एक साझेदारी की योजना बनाई। सभी लोगों ने मिलकर एक साथ काम करने का निर्णय किया और गांव को समृद्धि में लेने का संकल्प लिया। दुल्हनाबाई की सीख ने सबको ये दिखाया कि भक्ति और सेवा से ही असली सुख शांति प्राप्त होती है। गणेश जी की मूर्ति के सामने समृद्धि और सहयोग की भावना से भरा गांव आज भी एक उदाहरण के रूप में चमक रहा है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में सच्ची समृद्धि और खुशियां तभी मिलती हैं जब हम अपनी भक्ति को सच्ची सेवा में बदलते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। गणेश जी की कृपा और साधुता से भरी इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ें और समृद्धि का साझा उत्तराधिकारी बने।